हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स का एक और सेक्शन लेके। बेसिकली ये वीकली करंट अफेयर्स है बच्चों। इसमें ज़्यादातर मैंने कोशिश की है उन इवेंट्स को इंक्लूड करने की जो इस वीक हुए हैं या फिर हाल फिलहाल के ही हैं, इधर कुछ दिनों के ही हैं। कुछ मैंने इसमें जीके का भी सेक्शन शामिल किया है ताकि आपकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस हो सके। बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, एक बस उतना बेसिक सा नॉलेज है जितना आपके पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। तो इसमें हमें क्या जानना है बच्चों, द 95th एकेडमी अवार्ड सेरेमनी, जिसको ऑस्कर्स भी बोलते हैं, ये कहाँ हुआ है? ये लॉस एंजल्स में हुआ है और मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इसको करवाया गया है। डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में ये हुआ है, ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं। और इसमें हुआ क्या है, आप यहाँ ये फोटोग्राफ देख के समझ गए होंगे। सो एट द 95th एकेडमी अवार्ड सेरेमनी, इंडियाज नाटू नाटू सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है ना नाटू नाटू, किस मूवी का है ये? Yes, you guessed it right. From RRR, इसने हिस्ट्री बनाई है by becoming the first Indian film to win the Oscar for the best original song. इस सॉन्ग को ऑस्कर मिला है और किस लिए मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए on 13th March 2023। और ये RRR है, ये फर्स्ट इंडियन फिल्म है to be nominated for Academy Awards in the last 2 decades। काफी टाइम के बाद जो है कोई फिल्म नॉमिनेट की गई है ऑस्कर के लिए। और ये जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसने तो हिस्ट्री क्रिएट कर ही दी है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग बन गया है जिसको कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। सो दिस वाज द थिंग अबाउट दिस पिक्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगापुर आर्मी एंड इंडियन आर्मी। यहाँ आप देख सकते हो दोनों आर्मी के जो पर्सनल्स हैं वो हैंडशेक कर रहे हैं। सो सिंगापुर आर्मी एंड इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द 13th एडिशन ऑफ बाइलेटरल एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसमें बेसिकली इन दोनों के आर्म्ड पर्सनल्स ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है एंड प्रोफेशनल एक्सचेंजेस भी हुए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी ग्रेट स्टेप फॉर द प्रोग्रेस इन इंडियन आर्मी। ये न्यूज थी। इसके बाद है नासा जो कि है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने क्या किया है बच्चों, इसने एक न्यू जेनरेशन ऑफ स्पेस सूट्स बनाया है। और ये क्यों बना है? फॉर ह्यूमैनिटीज रिटर्न जर्नी टू द मून। अगर अब हमें दोबारा मून पे जाना होगा सो उस टाइम में ये स्पेस सूट जो है वो ज्यादा यूजफुल होगा। द न्यू डिजाइन ऑफ द स्पेस सूट कम्स विद स्पेशल फीचर्स। और इसमें फीचर्स भी नए नए ऐड किए गए हैं। और ये क्यों ऐड किए गए हैं? तो एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करने के लिए ऐड किए गए हैं। इस सूट के अंदर ही इतने सारे फीचर्स हैं कि लूनर सरफेस पे, मून की सरफेस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प मिलेगी। द प्रोटोटाइप इज सेड टू बी बेटर सूटेड फॉर फीमेल एस्ट्रोनॉट्स। और जो फीमेल एस्ट्रोनॉट्स होंगे उसमें ये सूट जो है आपका स्पेस सूट, ये और ज्यादा अच्छी तरीके से सूट होगा। सो बेसिकली ये भी एक बहुत अच्छा कदम है सफलता की ओर। अगर अब मून पे जाना, सबसे मुश्किल जो होता है वो फर्स्ट टाइम कहीं भी किसी भी जगह पे जाना होता है। एक बार जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो उसके आगे फिर वो सफर जो है आसान हो जाता है। अब अगर मून पे जाना हो एस्ट्रोनॉट्स को तो उनको एक और फैसिलिटी आप बोल सकते हो कि इस स्पेस सूट के रूप में मिल सकती है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन इन CISF फॉर एक्स अग्निवीर। अब अग्निवीर को जो है गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है बच्चों, रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए हैं अग्निवीर। अब अग्निवीर क्या है? बेसिकली अग्निवीर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करके तीनों फोर्सेस में से किसी एक में ज्वाइन कर सकता है और अपना परफॉर्मेंस वहां पे दे सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 10% रिजर्वेशन अनाउंस किया है CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर एक्स अग्निवीर। वैसे कैंडिडेट्स जो अग्निवीर रह चुके हैं उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों आहार 2023। अब ये क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है। और ये कहाँ पे हुआ? अभी ये हाल फिलहाल दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। ये 4 दिनों का इवेंट था और ये 37th एडिशन था आपके आहार का। ये 37th एडिशन था जो कि तुरंत अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये कहाँ बन रहा है, ये हुबली में बन रहा है, विच इज इन आर कंट्री कर्नाटका। हुबली कर्नाटका में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो कि 1507 मीटर्स लंबा है। इसकी जो लेंथ है 1507 मीटर्स है। इसके पहले गोरखपुर यूपी का भी जो रेलवे स्टेशन था वो भी काफी ज्यादा लंबा था जिसकी लेंथ 1366 मीटर्स थी। लेकिन ये जो हुबली कर्नाटका में रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी लेंथ और भी ज्यादा है, ये 1500 मीटर के करीब इसकी लेंथ जो है वो बनाई जा रही है। इंडिया ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडेमैन विंस ब्रॉन्ज मेडल एट ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023। अब ये भी देखो बच्चों, इंडिया के झोली में एक और अचीवमेंट है। जो ट्रैप शूटर हमारे पृथ्वीराज टोंडेमैन है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। कहाँ मिला है ये उनको? ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 का ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके जो जानना जरूरी है, ये मार्च के ही हैं। सो एक नजर हम इन पे डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट अफेयर्स। ऑर्डेंस फैक्ट्री डे इन इंडिया। इंडिया में ऑर्डेंस फैक्ट्री डे कब मनाते हैं? दिस इज ऑन 18 मार्च। नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये अभी तुरंत क्रॉस किया है हमने। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब था? इट वॉज ऑन 16 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये कब था बच्चों? ये 15 मार्च को था। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2023, ये था 14 मार्च को। सो ये कंसिक्वेंटली आप देख सकते हो 14, 15, 16 और 18 मार्च के 4 इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो हमें करंट अफेयर्स के टर्म में याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कुछ जीके का सेक्शन, वो देख लेते हैं। नेम द इंडियन सिटी दैट हैज मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज। सो इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई ऐसी सिटी है इंडिया में जहाँ पे सबसे ज्यादा सीसीटीवी कवरेज जो है वो देखने को मिलता है। पर 1000 पॉपुलेशन पे यहाँ पे सीसीटीवी कवरेज जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। सो वो इंडिया का एकमात्र वैसा सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच नेम। बर्ड फ्लू जो है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बच्चों एवियन इन्फ्लुएंजा। एव्स जो है उनका, वो बर्ड्स का ही दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम्स जो है उनका एव्स होता है। सो बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। और अभी हाल फिलहाल ही ये H5N1 जो इसका स्ट्रेन है, अ टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये अभी 25 फरवरी को बोकारो के आसपास कहीं रिकॉर्ड किया गया है कि इस इन्फ्लुएंजा ने काफी ज्यादा वहां के बर्ड्स को अफेक्ट करा है। सो ये न्यूज अभी हाल फिलहाल ही हमें सुनने को मिली थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पफुल हार्मोन टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? सो इसका आंसर है ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसका एक और नाम भी है जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ADH और वैसोप्रेसिन एक ही हार्मोन है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इट इज मेड अप बाय हाइपोथैलेमस। और इसका ब्लड स्ट्रीम में जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इट इज मेड बाय हाइपोथैलेमस, लेकिन सिक्रीशन इसका ब्लड में कौन कर रहा है? पिट्यूटरी कर रहा है। सो दीज वर द बेसिक थिंग्स टू नो। अब देखो नेक्स्ट हमें जानना है वेयर वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। जो सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सो ये कनाडा में हैमिल्टन नाम के एक जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था। कब से कब तक हुआ था ये? 16 से 23 अगस्त 1930। दिस वॉज द टाइम, 1930 का जो टाइम था उस समय फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। कनाडा में ऑर्गेनाइज किए गए थे, हैमिल्टन नाम की जगह थी। और पहले इसको हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे। स्टार्टिंग से इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। लेकिन धीरे धीरे आप कह सकते हो 20 सालों के बाद 1930 में तो ये स्टार्ट हुआ, 1950 के बाद इसका नाम चेंज हो गया और इसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके पूरे अलग अलग कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आके पार्टिसिपेट करते थे। सो दैट्स वाई इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया।
Which place in India is called the confluence of three seas? Confluence means संगम, जो तीन समुद्र जहां आके मिलते हैं, तो इंडिया में वो कौन सा प्लेस है? इंडिया में वो प्लेस है कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी में आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, ये तीनों आके मिल जाते हैं, तो ये इन तीनों का संगम वहां पे देखने को मिलता है। सो इसका आंसर क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी इतनी खूबसूरत जगह है, आपको जरूर एक ना एक बार वहां जाना चाहिए। वहां पे आप सी साइड से, समुद्र से आप सनराइज एंड सनसेट, समुद्र के व्यू से आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर वहां का व्यू होता है। सो जरूर आपको एक बार कन्याकुमारी जाना चाहिए। विच मैगजीन इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ क्रिकेट? अब क्रिकेट का बाइबल हम किसको बोलते हैं? ये मैगजीन है विस्डन। विस्डन मैगजीन इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ क्रिकेट। विच आइलैंड इज नोन एज सैंडविच आइलैंड? सैंडविच तो खाने की चीज होती है ना, तो कौन से आइलैंड को सैंडविच आइलैंड बोलते हैं? सो इसका आंसर है हवाईयन आइलैंड्स। और बेसिकली ये भी क्या हुआ, 1840 के बाद, पहले तो इसका नाम सैंडविच आइलैंड था, लेकिन 1840 के बाद धीरे धीरे करके इसका नाम चेंज हो गया और इसको हवाईयन आइलैंड बोला जाने लगा। और ये है कहाँ? साउथ अटलांटिक ओशन में जो है ये मौजूद है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफिस ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो बच्चों इसका आंसर है श्रीलंका कोलंबो। श्रीलंका कोलंबो में एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर मौजूद है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूजफुल लगी हो, आपको सुनना और पढ़ना अच्छा लगा हो। सो इस तरह की वीकली करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। हर मंडे हम मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स में। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।